ये कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की है, जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ। संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने शिवाजी के साथ मिलकर मुगलों से काफ़ी युद्ध भी लड़े। ये कहानी यानी कि संभाजी महाराज की कहानी हमें सीख देती है कि जब अपने ही धोखा दे दे तो कुदरत ने ऐसी कोई ताकत नहीं बनाई जो आपको बचा सके। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने कार्य जारी रखा और केवल 9 साल की अवधि में उन्होंने मुगलों से 120 युद्ध लड़े। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो सारे युद्ध उन्होंने जीते भी। 8 लाख की औरंगजेब की सेना 20,000 की संभाजी की सेना से कभी नहीं जीत पाई और 120 के 120 युद्ध वो हार गई। बात तब बिगड़ी जब संभाजी का साला मुगलों से मिल गया। एक बार संभाजी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और ये जानकारी संभाजी के साले ने औरंगजेब को दे दी। जानकारी मिलते ही औरंगजेब की सेना ने संभाजी को रास्ते में घेर लिया और उनको कैद कर लिया गया। कैद में रखकर औरंगजेब ने संभाजी को काफ़ी यातनाएं दी, उनके साथ काफ़ी मारपीट करी गई। शर्त ये रखी गई कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या फिर अपनी मातृभूमि हमें दे दो, लेकिन संभाजी महाराज को ये मंजूर नहीं था। उनकी उंगलियां काट दी गई, आंखों में गर्म सरिये डाले गए। 40 दिन चले इस कष्ट में उन्होंने ना कभी धर्म बदला, ना कभी अपनी मातृभूमि मुगलों को सौंपी। आखिर में जब मुगल उनको कभी झुका नहीं पाए तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो यह कहानी थी छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने हमें सिखाया कि असली देशभक्ति किसे कहते हैं। शरीर के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन जीते जी उन्होंने मुगलों के आगे कभी सर नहीं झुकाया। इसलिए आज भी उन्हें हम याद करते हैं और वह सदा के लिए अमर हैं। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो संभाजी महाराज की पूरी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। जय